हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंस की नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस जो कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो करने जा रहे हैं। इससे पहले हम अपना फ्यूचर से पहले हम अपना प्रेजेंट टेंस कर चुके, हम अपना पास्ट टेंस कर चुके और ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम फ्यूचर टेंस को करेंगे। तो यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन की ही बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेशंस क्या हैं। पहले हम इनको समझ लें। अगर चाहें तो आप ये जो फॉर्मेशंस आपको गिवन हैं तो ये आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि हमें फिर ये इजी रहेगा आने वाले टाइम में कि हम क्या फॉर्मेशन है, और वो फॉर्मेशन की एक वीडियो भी स्पेशल आपको बना के दे रखी है। तो अब देखिए यहाँ पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एंड इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस व्हाट विल बी द हेल्पिंग वर्ब? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शो shall or will. There will be two helping verbs, shall or will. Yes, you shall will be used with I and we, only with first person. Yes, with first person, only with first person, I and we. With I and we have to use shall. और will जो यूज होगा वो you, they, he, she, its, प्लूरल और सिंगुलर, बाकी के जितने भी प्रोनाउंस होंगे एक्सपेक्ट आई और वी, वो उन सभी के साथ हम will का यूज करेंगे। और जैसा कि पहले भी बताया गया है आपको कि इंडेफिनेट जो भी होगा, हर एक इंडेफिनेट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जो यहाँ पर भी यूज की गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों की गई है? क्योंकि ये इंडेफिनेट है। यस, शो हेल्पिंग वर्ब शैल विल और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सो शैल विल बी यूज विद आई वी एंड रेस्ट सब्जेक्ट्स और रेस्ट प्रोनाउन, विद रेस्ट प्रोनाउंस वी हैव टू यूज विल। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। So structures of these are given here. Simple or affirmative sentence. Show what will be the formation of a simple or affirmative sentence. First of all, subject plus shall or will, जो कि helping verb है, plus main verb first form and object. Negative. What will be the negative? So after helping verb we have to put not. Helping verb के बाद not रखेंगे तो negative बन जाएगा। इंटरगेटिव कैसे बनेगा? कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगी, जैसा कि शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेगेटिव इंटरगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव इंटरगेटिव होगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस वाज आवर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। So now the future continuous tense, and in future continuous tense helping verbs, पहले यहाँ था shall will, अब ये continuous है तो हमने यहाँ पे इसके साथ be लगा दिया। देखिए ये be है क्योंकि जो continuous है उसमें be की फॉर्म का यूज होता है, continuous में be की फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पे हम shall और will के साथ be की फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो वही shall और will, I और we के साथ shall और will, shall सॉरी और विल जो होगा, बाकी के जितने भी प्रोनाउंस बचेंगे उन सभी के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हो जाएगी हमारी शैल बी और विल बी, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर के लिए शैल और विल और कंटिन्यूअस के लिए बी, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, सो शैल बी और विल बी। सो मेन वर्ब क्या होगी? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि कंटिन्यूअस टेंस कहाँ होता है, जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है वहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ये कंटिन्यूअस टेंस हमारा है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी शैल बी और विल बी और मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दीज सेंटेंसेस? सो सिंपल और अफर्मेटिव, सब्जेक्ट शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये है हमारा सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव शैल और विल, ओके बी भी है यहाँ पे, तो फिर हमें क्या करना है? शैल और विल के बाद नोट लगाना है। बी क्या होगा? वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है मैं इनको इकट्ठा कर दूं, बी और प्लस वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो इकट्ठे हो जाएंगे, बी प्लस वर्ब फॉर्म प्लस आईएनजी वो इकट्ठे रहेंगे। ओके नेक्स्ट में फिर इंटरोगेटिव बनेगा, तो क्या होगा कि शैल और विल सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद बी और बी के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगी। तो ये रहेगा, ये हमारा हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो सब्जेक्ट से पहले शैल और विल, सब्जेक्ट के बाद बी और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
ये हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो नेक्स्ट वन इज नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो नेगेटिव इंटरोगेटिव व्हाट विल बी देयर? बिफोर सब्जेक्ट shall or will, आफ्टर सब्जेक्ट not, एंड देन. देखिए वर्ब को बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इकट्ठे ही रह रहे हैं. अब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट और नॉट बीच में आ गए, इंटरोगेटिव था तो सब्जेक्ट बीच में रहा, बट बी और जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है वो अलग नहीं हुए. आप किसी भी सेंटेंस में देख सकते हैं कि ये पहले वाला नेगेटिव था तो वहां पर भी बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. यहाँ पे देखें, हम इंटरोगेटिव में देखें तो बी, यहाँ पे भी बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. यहाँ पे देखें तो बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. सिर्फ क्या कि जब नेगेटिव इंटरोगेटिव था तो वहां पे सब्जेक्ट प्लस नोट आ जाएगा, इंटरोगेटिव था तो सिर्फ सब्जेक्ट आ जाएगा. दैट्स इट. So now the next one is tense is future perfect tense. So future perfect tense, helping verb of future perfect tense, shall have or will have. Why perfect? Because it is perfect. जो future है वो shall और will को बता रहा है और जो perfect है वो have को बता रहा है और उसके साथ verb की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये भी perfect को बता रही है verb की थर्ड फॉर्म. क्योंकि हैज हैव के साथ हमेशा जो भी हैव है, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. अब इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? शैल विल के बाद नॉट हो जाएगा. यहां पे भी हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म इकट्ठी रहेगी. इंटरोगेटिव में क्या होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है जो कि शैल विल है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी और फिर उसके सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेगेटिव इंटरोगेटिव जो होगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, तो यहां पर भी हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म इकट्ठी रहेगी. तो यहाँ पे नेगेटिव में या नेगेटिव इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट और नॉट बीच में आ जाएंगे. किसके बीच में आ जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब और जो बाकी की जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके बीच में. तो शैल और विल हैव जो हमारी वर्ब थी उनके बीच में, शैल हैव और विल हैव के बीच में सब्जेक्ट प्लस नॉट. इंटरोगेटिव नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में सिर्फ सब्जेक्ट आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज जो कि लास्ट रहेगा हमारा, वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी हमारी शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन. और शैल हैव जो है उसके साथ जो आईवी के साथ इसका यूज होना है. बाकी के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उनके साथ हम विल का यूज कर रहे हैं, विल हैव बीन का यूज हो जाएगा. वर्ब क्या रहेगी? जब कि बीन है, कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हम यहाँ पे करेंगे. तो ये फॉर्मेशंस गिवन है सिंपल सेंटेंस की, नेगेटिव इंटरोगेटिव की, नेगेटिव इंटरोगेटिव की. तो क्या है सिंपल की? सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. नेगेटिव बना तो शैल और विल के बाद नॉट लग जाएगा. इंटरोगेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट से पहले भी शैल विल आ जाएगा. ओके. और जो नेगेटिव इंटरोगेटिव बनेगा सब्जेक्ट के बाद नोट और आ जाएगा, जो कि इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन थी. उस इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के बाद नोट और लग जाएगा, बाकी ये फॉर्मेशन रहेगी. सो अप टू हियर. सो नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस को हमने यहाँ पे ब्रीफ कर दिया है पूरे को कि देख रहे हैं हम यहाँ पे कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो इंडेफिनिट में शैल विल, कॉन्टिन्यूअस में शैल बी और विल बी, परफेक्ट में शैल हैव विल हैव एंड परफेक्ट कंडीशन में शैल हैव बीन, विल हैव बीन का यूज किया जा रहा है. सो दिस वाज अवर फ्यूचर टेंस. Watch the video and try to understand the things. If you are not getting anything, you can leave a comment in the comment box. Thank you. Have a nice day.